तो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मतलब हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है पैटर्न प्रोग्रामिंग की। उसमें हम लोग नेक्स्ट पैटर्न बनाने वाले हैं और मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। कुछ प्रॉब्लम में मैं फंस चुका था। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं बनाऊंगा, डेली वीडियो डालूंगा। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसे। तो देखते हैं हम लोग को आज कौन सा पैटर्न बनाना है। हम लोग बनाएंगे इस वाले पैटर्न को, ये जो सामने दिख रहा है इस पैटर्न को। और ये पैटर्न अगर आप लोग पीछे के वीडियोस अगर देखे हो तो आप लोग को पता होगा ये पैटर्न क्या है। बेसिकली ये पैटर्न दो पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन है। लाइक दो पैटर्न कौन से, हमारे जो 31 एंड 32 पैटर्न है उन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। तो मैं दिखा देता हूँ 31 एंड 32। अगर आप लोग देखें तो आप लोग तुरंत बना लेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। क्योंकि ये 31 रहा, ये 32 रहा, आप लोग को दिख रहा होगा। रुको, मैं इसे इधर कर देता हूँ। हाँ, अब देखो, ये देखो ऊपर का पोर्शन है इसका और ये नीचे का, इन दोनों को अगर मर्ज कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ये। तो इसी को आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। अगर पैटर्न्स प्रोग्रामिंग अभी तक हमारा नहीं देखे हो आप लोग तो देख सकते हो, बहुत सारे पैटर्न्स है और बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मैं बताया हूँ। देख सकते हो, जैसे कि मैं फर्स्ट पैटर्न दिखाता हूँ। इस पैटर्न को देखो, प्रिंट करने के लिए बस 2 लाइन के कोड में हुआ है ये। तो इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी सिंपल कोड करते हुए पैटर्न्स को सॉल्व किए हैं। और किस तरीके से पैटर्न्स को हम लोग किसी भी पैटर्न को सॉल्व करेंगे वो सब मैं टेक्निक भी बताते आया हूँ। तो आप लोग जाके देख सकते हो, ये पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं आता हूँ, इस पैटर्न्स को बनाता हूँ। इस पैटर्न को बनाने के लिए बेसिकली हमें देखना क्या है, पहली बात तो हमें देखना क्या है, इस पैटर्न को तोड़ें कैसे। यानी कि इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा, पैटर्न को किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो मैं पहले देख लेता हूँ मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं यार। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है यार। हाँ, तो देखो, इसे हम लोग पहले देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसे ब्रेक करेंगे। क्योंकि कोई भी पैटर्न हुआ हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, पहले उसे हम लोग को देखना पड़ेगा किस तरीके से हम लोग उसे ब्रेक करेंगे। तो हम लोग देखते हैं हम लोग को ब्रेक करने के लिए क्या सिमिलर पॉइंट दिख रहा है। सिमिलर पॉइंट हमें ये दिख रहा है, या फिर हम लोग यहाँ से ब्रेक करके देख लें, या फिर हम लोग देख लें कि इतना हो रहा है, उसके बाद ये 2 लाइन आ रहा है, और उसके बाद फिर हमें नीचे का इतना प्रिंट करना है। इस तरीके से हम लोग इसे तोड़ सकते हैं। बट हम लोग इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो हम लोग को सिंपल से पता चल गया कि ये जो है, पहले इतना प्रिंट करना है हमें, फिर 2 लाइन इसे प्रिंट करना है, फिर इसे प्रिंट करना है। तीन पैटर्न, तीन पार्ट में इसे हम लोग तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए इस पैटर्न को। अब हम लोग आते हैं, काउंट करते हैं किस तरीके से ऊपर वाला पोर्शन हमें प्रिंट कराना है। तो हम लोग इसे काउंट करते हैं कितनी स्पेसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्पेसेस हैं इसमें, यानी कि पहले 8 स्पेसेस आने चाहिए, राइट। तो हम लोग आते हैं, पहले सिंपल से लिखते हैं 8 स्पेसेस, और कितनी टाइम्स हमें ये प्रिंट कराना है। 1 1 2 3 4 टाइम, 4 टाइम प्रिंट का, यानी लूप हम लोग एक चलाएंगे, 4 टाइम तक चलना चाहिए लूप, ऐसे ही हमें कोई लूप चलाना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं फॉर आई इन, मैं कर देता हूँ आई इन रेंज, कर देता हूँ। कितना मैं रेंज करता हूँ, रेंज हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, 4 तक चलाना है। तो 1 4, यानी 5 तक करेंगे तब 4 तक चलेगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि लास्ट वाला जो वैल्यू है वो स्किप हो जाती है। तो 1 2 3 4 इतना टाइम चलेगा। अब हम लोग को देखना है पहले क्या हमें प्रिंट कराना है। प्रिंट हमें क्या करना है पहले, सॉरी, तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट। अब हमें प्रिंट ही कराना है। प्रिंट हमें क्या करना है, स्पेस। स्पेस कितने हैं, 8 स्पेसेस हैं। अगर हम लोग देखें, हमारे पास सपोज करो एन इक्वल टू कोई वैल्यू 4 है, यानी कि हमें कोई 4 वैल्यू दिया है, तो हमारा ये प्रिंट करना चाहिए पैटर्न। तो हम लोग देख सकते हैं, अगर हमारे पास 4 है और स्पेसेस कितने हैं, 8 है, ठीक है। 8 स्पेसेस यानी कि n × 2, नॉर्मल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्पेस दे दिए, एक स्पेस और दे देते हैं, 2 स्पेस दे दिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एन से। नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 स्पेस है और एन से मल्टीप्लाई, एन इक्वल टू 4 है, और 4 × 2 स्पेसेस आ जाएगा कितना, 8 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे, राइट। 8 स्पेस तो हमारे ये प्रिंट हो जाएंगे। तो इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें स्टार को प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, प्लस करते हैं, क्योंकि कॉन्केटिनेशन हो सकता है इसमें, तो हम लोग नॉर्मल से आते हैं, कॉन्केटिनेशन करते हैं। कॉन्केटिनेशन कैसे करेंगे हम लोग, देखते हैं उसे भी। कॉन्केटिनेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल से प्लस करते हैं हम लोग इसमें, सिंपल से। तो मैं आता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, एन से अगर मैं कर दूंगा तो पहले मैं इसे ब्रैकेट में एक कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक ब्रैकेट में इसे सारा का कर देता हूँ। उसके बाद मैं प्लस करता हूँ, प्लस करके क्या करता हूँ मैं, अब हमें स्टार को प्रिंट करना है। स्टार कितना है, एक स्टार है। तो हम लोग सिंपल से आते हैं, एक स्टार लिख देते हैं, राइट। सॉरी, एक स्टार लिख दिए। और ये कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, फर्स्ट लाइन में देखो, फर्स्ट टाइम में 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यानी 4 टाइम है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। जब आई की वैल्यू 1 है तो 1 टाइम, आई की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम, आई की वैल्यू 3 है तो 3 टाइम, आई की वैल्यू 4 है तो 4 टाइम, यानी कि सिंपल से इसमें हमें आई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग करते हैं, आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारा ऊपर वाला अगर बन जाता है तो हमारा एक पार्ट तो हो जाएगा। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या आई है। प्रॉब्लम हमारे पास क्या आई है, देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम आई हमारे पास आई, अच्छा हम लोग इसे मल्टीप्लाई नहीं किया, हमें मल्टीप्लाई करना है, मैं बस डायरेक्ट आई लिख दिया हूँ। तो मैं आता हूँ, इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेसिक से। अब हम लोग इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारा ऊपर का बन चुका है ये, बट इसमें स्पेसेस नहीं आए। तो स्पेसेस डालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल से जो स्टार है, स्टार के बगल में एक स्पेस दे देते हैं, रन करते हैं। देखो हमारा ऊपर का बन चुका है, परफेक्ट, राइट। ऊपर का हमारा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है ये कितनी टाइम्स है, यानी कि हमारा दूसरा पोर्शन क्या है, इसे
इसे प्रिंट करना है। तो हम लोग इसमें काउंट कर लेते हैं कितने स्टार्स हैं। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टार्स हैं। यानी कि 9 स्टार को अगर हम लोग n इक्वल टू कोई 4 दिया है तो 9 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। यानी कि 4 × 2, अगर हम लोग करें 4 × 2 -1, 4 × 2 कर दें हम लोग अगर, हाँ सही, 4 × 2 करेंगे हम लोग अगर 4 तक चलाना है हमें, 4 × 2 +1 कर देंगे। अगर हमें कोई 4 × 2 +1 करेंगे तभी 9 होगा। 4 × 2 8 हो जाएगा, +1 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। तो या तो फिर हम लोग सपोज कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं, अगर हमें कोई एन की वैल्यू, हम लोग यहाँ पे एन डायरेक्ट एन ही हम लोग दे देते हैं, 5 दे देते हैं, छोड़ो जाने दो, एन हम लोग डायरेक्ट देते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या पता चलेगा हमें, एन इक्वल्स टू 5 चल रहा है। और हम लोग को यहाँ प्रिंट क्या करना है, देखो एन इक्वल्स टू कोई 5 दिया है तो हमें 4 टाइम ये चलाना है। तो सिंपल सी बात है, 4 टाइम ये चल जाएगा, 1 2 3 4। और हम लोग को यहाँ प्रिंट क्या करना है, अगर हम लोग अभी कर देते हैं तो एक स्पेसेस ज़्यादा प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एन इक्वल्स टू 5 है, 5 × 2 10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से 5n-1 कर देंगे। हम लोग रन करेंगे तो एकदम परफेक्ट स्टार प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, अच्छा प्रॉब्लम ये आ गई, रुको मैं इसे हटाता हूँ, ब्रैकेट को यहाँ कर देता हूँ। हाँ अब देखो, सॉरी यार, इसे मुझे इस साइड से करना है। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो हमारा ये परफेक्ट काम कर रहा है। मैं बस क्या किया बेसिकली, जो मैं n = 4 डायरेक्ट लेके कर रहा था, मैं उसे हटा के डायरेक्ट कर दिया 5 कर दिया, कि कोई अगर 5 दे तब ये प्रिंट हो 5 के लिए ये। तो ये 5 के लिए था बेसिकली, मैं 4 ऐसे ही कर रहा था। ये पैटर्न के ऊपर यार, पैटर्न में मैं ही ये पैटर्न बनाया हूँ तो मुझे पता है मैं किसके लिए बनाया हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा कर दिया। और बेसिकली ये भी यहाँ पे कर रहा है 5 है, तो ये 4 तक ही चलेगा। हम लोग यहाँ 5 कर दिए थे, मैं वही एन कर दिया डायरेक्ट। और यहाँ पे n-1 यानी 4 ला दिया, वही 4 × 8, नॉर्मल सी बात है। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, यहाँ हम लोग को काउंट करना है, काउंट कितना किया, स्टार 2 टाइम्स है, यानी कि 9 स्टार्स हैं। 5 × 2 -1 कर देंगे, या फिर 5 अगर हम लोग वहीं पे 4 लेते, 5 × 2 +1 करते तो 9 आता। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से 5 × 2 -1 कर देंगे तो हमारा 9 स्टार्स आ जाएगा। बट हमें ये कितने टाइम्स प्रिंट कराना है, 2 टाइम्स। हम लोग चाहें, देखो बेसिकली हम लोग चाहे जितना बड़ा बना दे, ये बस 2 ही टाइम्स रहेगा। ये नहीं कि 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। बढ़ेगा क्या, इसका लेंथ बढ़ेगा और इसका बढ़ेगा ये। अगर हम लोग मान लो ये 5 के लिए अगर 6 के लिए करेंगे तो एक ये बढ़ जाएगा, और ये जो 9 है ये शायद 11 हो जाएगा, और ये भी नीचे का 5 टाइम हो जाएगा। तो बढ़ेगा बस यही सब, यानी कि ऊपर का फर्स्ट पार्ट बढ़ेगा, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। बट सेकंड पार्ट की साइज नहीं बढ़ेगी, सेकंड पार्ट का लेंथ बढ़ेगा। लेंथ यानी कि 9 स्टार्स हैं तो 10 या फिर 11 स्टार हो जाएगा। अगर हम लोग कम का बनाएंगे तो कम स्टार हो जाएगा, बट ये 2 टाइम्स ही रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से 2 बार प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट क्या करना है हमें, स्टार प्रिंट करना है। स्टार कितने टाइम्स करना है, मल्टीप्लाइड बाई n-2 - 1 ना, n × 2 - 1 कर देते हैं तो हमारा इतना टाइम स्टार प्रिंट कर देगा। हम लोग इसे रन करते हैं, देखते हैं काम कर रहा है कि वर्क तो कर रहा है, बट हम लोगों ने स्पेस नहीं दिया। हम लोग यहाँ पे सिंपल से स्पेस देते हैं। तो मैं इसे थोड़ा जूम कर दूँ यार, Ctrl+Alt+I करता हूँ, जूम हो जाएगा। राइट, अब देखते हैं हम लोग, यार इसे मैं हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। राइट, देखो तो इतना हमारा हो चुका है। हम लोग यहाँ पे अगर एक स्पेस दे देंगे तो परफेक्टली ये वर्क करेगा। देखो परफेक्टली ये वर्क कर गया हमारा। तो सेम उसी तरीके से लग रहा है, ऊपर का देखो हमारा बन चुका है। अगर हम लोग एक बार और दे दें तो एकदम ये वाला शेप हो जाएगा। तो मैं इसी को Ctrl+D कर देता हूँ, पाइचा में Ctrl+D से हो जाता है। देखो ये ऊपर का पोर्शन बन चुका है हमारा। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे, अब मैं करता हूँ नीचे वाला पार्ट मुझे बनाना है। नीचे वाला पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले का सिंपल से क्या है, रिवर्स है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं अभी से करता हूँ देखो कैसा बनेगा। तो इस तरीके से बना है, बट ऐसा नहीं मुझे करना है। मुझे करना है क्या है, ये रिवर्स में चले। रिवर्स में यानी कि कैसे चलाना है, मुझे एन से चलाना है। अगर हम लोग एन से चला दें, सब कुछ तो मल्टीप्लाई ठीक ही कर रहे हैं हम लोग, हमें क्या करना है, पहले 4 टाइम प्रिंट कराना है, फिर करना है। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे n-1 से ही चला देते हैं, यानी 4 से चला देते हैं, n-1 से चला देते हैं और जाएगा, सॉरी ये कैपिटल हो गया, इसे मैं स्मॉल कर देता हूँ। n-1 से चलाएंगे और जाएगा कहाँ तक, ये हमें इसे लेके जाना है जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, 0 तक लेके जाना है हमें, 0 और -1। अगर आप लोग को लूप पता होगा, फॉर लूप, तो आप लोग ये आराम से समझ रहे होंगे क्या है, मैं वही बेसिकली बता रहा हूँ। तो देखो ये हमारा वर्क कर रहा है, एकदम परफेक्ट बन चुका है। तो फॉर लूप का यूज़ करके मैं बना रहा हूँ इसे। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर फॉर लूप पता होगा। अगर नहीं पता हो आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, उसमें मैं फॉर लूप डिटेल में बताया हूँ, तो जाके पढ़ सकते हो। इस तरीके से हम लोग पैटर्न बनाए। अब हम लोग को देखना है ये हमारा वर्किंग है कि नहीं एकदम। हम लोग को 5 के लिए तो हो चुका है, ये बेसिकली मैं बता देता हूँ ये रिवर्स में क्या कर रहा है। रिवर्स में सिंपल से क्या कर रहा है, पहले जो 4 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 1 चलेगा। जब ये 4 चलेगा तो आएगा यहाँ पे n-1, n-1 नहीं 4 हो जाएगा, n-1 4, 4 × 2 स्पेसेस 8 स्पेस आ जाएगा पहले। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार मल्टीप्लाइड बाई आई। आई में क्या है, 4 हमारा है, इसीलिए इस तरीके से ये रिवर्स चल रहा है। हम लोग देखते हैं, इसी को हम लोग 5 के लिए करके देखते हैं।
सिक्स है, सिक्स के लिए करके देखते हैं, फाइव है तो सिक्स के लिए देखते हैं। इसकी साइज़ देखो इंक्रीज़ हो गई। अगर हम लोग यहीं पे थ्री के लिए, फोर के लिए करते हैं तो देखो साइज़ डिक्रीज़ हो गई। थ्री के लिए करें, साइज़ और डिक्रीज़ हो गई। टू के लिए करें, साइज़ और डिक्रीज़ हो गई। देखो इस तरीके से। अगर हम लोग यहीं एट के लिए करें, सॉरी एट के लिए कर देते हैं हम लोग, देखते हैं एट के लिए को साइज़ बड़ी होगी, यानी कि हमारा एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो पैटर्न जो भी हम लोग अगर इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट में पैटर्न बनाएंगे तो पैटर्न हमारा कभी गलत ही नहीं होगा। नहीं तो अक्सर क्या होता है, हम लोग पैटर्न तो बना देते हैं मगर बाद में अगर कोई और वैल्यू पे करने लगते हैं तो पैटर्न हमारा रॉन्ग होने लगता है। तो ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है, इस तरीके से हमें नहीं करना है। क्योंकि हमारा जो हम लोग एक तरीके से एल्गोरिथम बना रहे हैं, इसका एल्गोरिथम है। अब ये हमारा एल्गोरिथम बन चुका है, इसमें हम लोग कोई भी वैल्यू देंगे ये बनेगा। मैं चाहूँ यहाँ पे 50 दे दूँ, 50 के लिए भी ये बनेगा एकदम परफेक्टली। बट इसकी साइज़ इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी हम लोग को दिखेगा नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ देखने का, कुछ दिखता है कि नहीं, देखो। तो ये इस तरीके से अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग का कभी भी कोई पैटर्न रॉन्ग ही नहीं होगा, एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। देख रहे हो, ये टू टाइम्स ही रहेगा। अगर आप लोग बढ़ाना चाहते हो इसकी साइज़, लाइक नहीं मैं कुछ बढ़ाना चाहता हूँ तो आप लोग साइज़ इसकी बढ़ा सकते हो, एक लूप लगा देना। डिपेंड करेगा आप लोग के ऊपर, आप लोग कितनी साइज़ इसकी देना चाहते हो। लाइक फाइव है, इसके लिए टू टाइम्स दे दिया। अगर मान लो मैं यहाँ पे मैं कितना दे दूँ यहाँ पे, अगर मैं एट देता हूँ और मैं चाहता हूँ इसकी साइज़ थ्री टाइम्स आ जाए जो नीचे वाली लाइन से, तो इस तरीके से देखो ये थ्री टाइम आ गया। अगर हाँ ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, आप लोग एक अपने से बना सकते हो। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप लोग लूप एक लगा लेना आराम से, लूप लगा कर ट्राई कर लेना। देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।